वेलकम टू ईशा इंस्पायर्स लाइव्स। इस चैनल पर मैं ईशा खन्ना आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और आपके पेरेंटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टिप्स लेकर आई हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो के बारे में पता चलेगा। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं सो आई थैंक यू ऑल फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। ये बच्चे मन के सच्चे हैं सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्यों जरूरी है अपने बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप करना जब वे छोटे हैं। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो आप बहुत इजीली अपने बच्चों के साथ फॉलो कर सकते हैं और आप अपने बच्चे को बचपन से ही रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से हर चीज़ खुद करनी है, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, इसकी इनको बहुत इच्छा होती है। तो एज पेरेंट्स हम उनकी इस चाह को एनकरेज कर सकते हैं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। जब बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बनता है, अपनी एज एप्रोप्रिएट चीज़ें करने में खुद सक्षम होता है, तो उसे समझ में आता है कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, अपने आसपास की दुनिया का भी ध्यान रख सकता हूँ और उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो फर्स्ट टिप ये है, शो एंड टेल। जब भी आप बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना चाहते हैं, उसको करके दिखाइए। और अगर आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए। सो फॉर एग्जांपल आप अपने चाहते हैं कि आपका बच्चा टेबल सेट करे, डाइनिंग टेबल सेट करे, तो आप उसको चाहते हैं कि चेयर के सामने प्लेट रखी है। आपने उसको बताया कि आपने हर एक चेयर के सामने एक प्लेट रखनी है। अगर तो वो कर पाता है तो ठीक है, बट अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने में बच्चे को ज़्यादा वक्त लग रहा है, कुछ मिनटों से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो समझ जाइए ये उसकी एज एप्रोप्रिएट नहीं है। तो उसको आप उससे सिंपलर टास्क दे सकते हैं, मे बी स्पून्स टेबल पे रख के आने का। तो बच्चा जब अपनी एज एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करता है, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल फील करता है, उसको अच्छा लगता है कि वो आपकी हेल्प कर पा रहा है। सेकेंड टिप है वर्क देन प्ले। बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ी देर का होता है, तो अक्सर बच्चे अपनी पसंद की गेम खेलकर थोड़ी देर, जितनी भी देर खेलनी है, अलग अलग गेम्स खेल के सब सामान फैला के जैसे उनको गार्डन का याद आता है वो निकल जाते हैं। अक्सर पेरेंट्स देखा गया है कि इस तरीके से की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो बच्चों को थोड़ी अथॉरिटेटिव लगती है और बच्चों को अच्छी नहीं लगती, बॉसीनेस लगती है। जैसे कि राजू और चिंटू दो फ्रेंड्स थे। जब भी राजू अपने टॉयज बिखेर के गार्डन जाने लगता था शाम को, तो उसकी मम्मी उसे ये बोलती थी, राजू अगर तुमने टॉयज नहीं समेटे तो तुम खेलने नहीं जा रहे। तो राजू को बहुत गुस्सा आता था, पर वो टॉयज भी नहीं समेटता था, और क्योंकि उसको लगता था उसकी मम्मी उसको गुस्सा कर रही है और गलत तरीके से बोल रही है, और वो चुपके से, जैसे उसकी मम्मी इधर उधर कहीं होती थी, वो चुपके से गार्डन में चला जाता था। ऐसे ही चिंटू था। चिंटू की भी सेम हैबिट थी जो सब बच्चों की आदत होती है, छोटे बच्चों की। तो वो भी अपना सामान सब तरफ फैला के जैसे ही खेलने जाने लगता, उसकी मम्मी उसे कहती, जब हम अपने टॉय समेट लेंगे तब हम खेलने जाएंगे और बहुत मस्ती करके आएंगे। तो उसको समझ में आता था कि मेरी मम्मा भी मस्ती करना चाहती है, पर हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम अपने टॉय समेटें। और जब हम बच्चों को दिखाते हैं कि हम भी इंजॉय करना चाहते हैं, फ्रेंडली वे में उनसे बात करते हैं, तो बच्चों को समझ में आता है, वो कनेक्ट कर पाते हैं कि जैसे हमारी मम्मा अपना काम खत्म करके टीवी देखती है या अपना काम खत्म करके नेक्स्ट का मस्ती करने जाती है, वैसे ही हमें भी अपना काम फिनिश करके गार्डन जाना है। तो वो उस चीज़ को ज़्यादा रिसेप्टिवली ले पाते हैं। थर्ड टिप इज मेक चोर्स फन। बच्चों के अंदर एक मस्ती भरी पड़ी होती है। जब भी आप उसको कोई ऐसी चोर में इंक्लूड करना चाहते हैं कि वो भी आपके साथ हेल्प करे किसी चीज़ में, तो आपको उसको एक फन एक्टिविटी बनाना है, रादर देन कि तुम मेरा ये काम कर दो। नहीं, एक फ्रेंडली वे में चलो हम ये करते हैं। तो अक्सर जब मैं अपने बच्चे के साथ वॉशिंग मशीन से ड्रायर से क्लोथ्स निकालती थी, तो मैं एक छोटा जो हैंगर आता है जिसके अंदर हम क्लिप्स लगे होते हैं और हम छोटे छोटे कपड़े उस पर टांग सकते हैं, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं अपना हैंगर वहाँ पे रख देती थी और अपने बच्चे को बुलाती थी और उसको कहती चलो ये करते हैं और बहुत मज़ा आएगा, और आई वुड ऑल्सो डू इट एंड शी वुड ऑल्सो डू इट। तो
इनिशियल कुछ टाइम्स में मैं भी ऐसे करती थी और वो भी करती थी। फिर जैसे जैसे ये हो गया, उसको समझ में आने लगा कि ऐसे करना है, देन आई स्टेप बैक, आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स अराउंड हर ओनली एंड शी वुड डू दैट वर्क। इस तरीके से जब हम करते हैं तो बच्चों को एक तो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, और दूसरा उनको भी वो एक्टिविटी में मज़ा आने लग जाता है। अनदर थिंग इज, जब हम बाज़ार से सब्जी लेके आते हैं, अक्सर सबके घर में वो बास्केट्स होती हैं आलू टमाटर प्याज की, तो मैं क्या करती थी, अपनी बेटी को अपने पास में बिठा के उसको सारी वेजिटेबल्स दे देती थी और उसे सेग्रीगेट करने को दे देती थी, और अनियंस को अनियंस में डाल के, पोटैटोज़ को पोटैटोज़ में डाल के, और टोमेटोज़ को टोमेटोज़ में डाल के, तो उसको बहुत मज़ा आता था। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता था कि वो गलत करती थी, नहीं ठीक करती थी, तो मैं उसको नज़रअंदाज करके जितना उसने सही किया उसको ध्यान देती थी, और ऐसी उसकी हैबिट बन गई मुझे हेल्प करने की। तो जब हम बच्चों को फन वे में कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और उसको वो चोट नहीं लगता। नेक्स्ट स्टेप इज सेट अ गुड एग्जाम्पल। पेरेंट्स को बच्चे कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। 0 to 7 ईयर्स के बच्चों का मैक्सिमम इम्पैक्ट उनके पेरेंट्स, उनका स्कूल, उनके आसपास के फ्रेंड्स होते हैं। तो जब हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना चाहते हैं तो पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या उसके सामने रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम बाज़ार से आते हैं या घर के बाहर से होके आते हैं तो अपनी चाबी अक्सर टेबल पे रख देते हैं या फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। की रैक होता है पर हम नहीं रखते, तो यहाँ से हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं। पहले जब आप आओ बाहर से तो सबसे पहले अपनी चाबी की रैक पे, और उसको बताओ कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू पुट द की ऑन द की रैक सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई हैव टू गो आउट आई डोंट हैव टू स्ट्रगल इन लुकिंग फॉर माई कीज। मेरा टाइम वेस्ट ना हो मुझे अपनी चाबी ढूंढने में। तो इसलिए मुझे ज़रूरी है कि मैं जहाँ पे उसकी जो जगह है वहीं पे रखूँ। इस चीज़ से बच्चों को ये समझ में आता है कि उन्हें भी अपना सामान अपनी जगह पे रखना है, और हम रीइंफोर्स कर सकते हैं उन्हें इन एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट स्टेप इज फोकस ऑन एफर्ट्स नॉट रिजल्ट्स। जब भी हम बच्चों को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 4 साल का बच्चा है, हम उसे चाहते हैं कि खुद से कपड़े पहने, खुद से ड्रेसअप करे, तो अगर वो टी शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है जब वो पहले शुरू में कोशिश कर रहा है तो एकदम से परफेक्टली नहीं हो पाएगा। तो अक्सर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो घर में होते हैं वो एकदम जंप कर देते हैं सिचुएशन पे और उसको खुद पहनाने लग जाते हैं। नहीं, आई नो आप करना चाहते हैं, बट आप यहाँ पे आपको अपने को रिफ्रेन करना होगा और बच्चे को जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे हेल्प करना होगा। उसने जितना सही किया उसको अप्रिशिएट करना होगा कि हाँ, अरे वाह, आप अपने आप से ड्रेसअप हो रहे हो, दैट्स नाइस, अच्छा कैन आई हेल्प यू इन सम वे। तो अगर बच्चा आपको बोलता है कि हाँ ऐसे करके आप मुझे पहना दो, आई एम फेसिंग ट्रबल, तो ठीक है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू गो हेड एंड जंप एवरी टाइम एंड ड्रेस हिम अप। इससे आप अपने बच्चे को आत्मनिर्भर भी बनाते हैं और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अपने ऊपर, दैट ही कैन डू थिंग्स ऑन हिज ओन। माय नेक्स्ट टिप इज बी रियलिस्टिक। अब जब बच्चा छोटा है, हम उसे कोई भी जिम्मेदारी सिखा रहे हैं, चाहे वो उसके एज अप्रोप्रिएट हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम 100% करेगा, जैसे हम लोग भी कभी कभार नहीं करते। तो हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, रादर देन उस पर गुस्सा करके। बच्चा स्कूल से आया है, ऑलरेडी बच्चे स्कूल में रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके बहुत थक जाते हैं, और जब वो घर जाते हैं एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर, जो उन्हें मेंटल पीस मिले, एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर एक्सपेक्ट करते हैं। तो हो सकता है आपका बच्चा स्कूल से आए बट शूज़ उसने उतारे बाहर है बट रैक में नहीं रखे। आपने नोटिस किया, आप उसे एकदम गुस्सा ना करो, आराम से उसको बुलाओ, उसको बोलो अरे हम आज ये करना भूल गए, चलो ये करते हैं, एंड देन डू इट टुगेदर। जब आप बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट देते हो ना तो उसको ज़्यादा एम्पावर्ड लगता है, रादर देन जब आप उसे गुस्सा करते हो। और ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देके, थोड़ा थोड़ा उसे पुश करके, कभी सपोर्ट देके उसको आगे बढ़ाना है, लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनाना है और कॉन्फिडेंट बनाना है। माई लास्ट टिप इज अप्रिशिएट। जब बच्चे को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहे हैं तो हो सकता है किसी दिन वो खुद से होके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी करने लगे, तो आप सिर्फ उसे ऑब्जर्व कीजिए, और अगर वो सही नहीं भी कर रहा बट उसके एफर्ट्स को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ।
जब मैं अपने बच्चों के साथ टॉय समेटती हूँ तो जनरली जो मेरा छोटा बेटा है वो बहुत नॉटी है, और वो क्या करता है, जब मैं उस टॉय समेटने लगती थी, उससे शुरू में सिखाने लगती थी, तो मैं उसके साथ कोई राइम गाती थी। तो मे बी आई यूज टू प्रेफर काउंटिंग, तो मैं उसको हमेशा 1 2 बकल मैं शू करके एंड आई वुड पुट 1 टॉय ईच टाइम। तो पहले तो वो आके सारे टॉयज उल्टा देता था, और उसके बाद कभी ऐसे फेंकता, कभी इधर उधर सब स्कैटर कर देता था। बट मैं कंसिस्टेंट रहती थी, मैं हर बार उसको वापस, और कोशिश करती थी कि वो मुझसे डब्बा ना छीने और तोड़े, वो उल्टा ना करे, और वापस टॉयज डालती थी। जब उसने देखा कि मम्मा को तो बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में, तो वो भी एक टॉय लेकर मेरे पास आया और उसमें डालने लगा। ये पहले दिन की बात है, और जैसे ही उसने वो पहला टॉय डाला, आई लेफ्ट द बॉक्स एंड आई अप्रिशिएटेड हिम एंड गेव हिम अ हग, एंड ही गॉट सो एक्साइटेड कि उसको समझ में आया कि अच्छा, जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन मिलती है। तो ऐसे ही जब मैं रोज़ ये करने लगी, उसको समझ में आने लगा। अब ये सिचुएशन आ गई है कि जब मैं बॉक्स पकड़ती हूँ, ही ब्रिंग्स द टॉयज ऑन हिज ओन। सो अप्रिशिएट द एफर्ट्स and don't focus on the results initially when you are starting teaching responsibility to kids. I hope whatever tips I have shared today will be beneficial for you. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे isha4lifecoaching@gmail.com पे भी लिख सकते हैं। Follow me on Instagram and Facebook. Thank you very much. Have a blessed day. Have a blessed life.